हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सीटेट दिसंबर 2024 के रिगार्डिंग बाल विकास सिडपी में आज हम इन्फेंसी यानी कि शैशवावस्था के बारे में जानेंगे और इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी जिसे हैविंग गट्स ने दिया हुआ था, डेवलपमेंटल टास्क विकासात्मक कार्य, उसे भी जानेंगे। यह थ्योरी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितने भी आपके टीचिंग एग्जाम हो रहे हैं उसमें यह थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं। स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट, विकास की अवस्थाएं, विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं जो हमारा इन्फेंसी शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था अर्ली चाइल्डहुड, अंतिम बाल्यावस्था लेटर चाइल्डहुड और आपका किशोरावस्था एडोलेसेंस। आपका इन्फेंसी 0 से 2 वर्ष तक होता है, आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष, 6 से 12 वर्ष आपका अंतिम बाल्यावस्था और 12 से 18 या 19 वर्ष आपका किशोरावस्था होता है। न्यूनेटल पीरियड या नवजात काल किसे कहते हैं, तो नवजात शिशु के जीवन के पहले 4 सप्ताह को हम लोग क्या बोलते हैं, नवजात काल बोलते हैं। यानी कि जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के 28 दिन का जो पीरियड होता है, जो समय होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नवजात काल बोलते हैं। यह एक ऐसा समय है जब परिवर्तन बहुत तेजी से होती है और इस अवधि में बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं आपको घटित हो सकती हैं। देखिए, इसमें बच्चे का जो ग्रोथ होता है काफ़ी रैपिडली होता है और यह जो हमारा न्यूनेटल पीरियड होता है यह हमारा क्रिटिकल पीरियड होती है जिसमें बच्चे को संक्रमण होने का खतरा होता है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स इसमें देखने को मिलती है। तो यह हमारे पीरियड में बच्चों को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। इसी में हमारे माता पिता और शिशु के बीच क्या होती है, जुड़ाव शुरू होना स्टार्ट होता है और इसमें कई जो हमारी जन्म संबंधी या जन्मजात दोषों पर भी ध्यान देना जरूरी होती है। आते हैं हैविंग गट्स के डेवलपमेंटल टास्क के बारे में। इनका थियरी का जो डेवलपमेंटल टास्क था, इन्होंने बच्चे के जन्म से मैच्योरिटी तक यानी जब बच्चा परिपक्व हो जाता है तो उसके बीच में हमारा क्या है कि डेवलपमेंट यानी कि जो विकास होता है उसकी जो गतिविधि यानी कि जो उसका कार्य होता है वो आपका निरंतर चलता है। इन्होंने बताया था कि जो हमारा डेवलपमेंटल टास्क है वो हमारे अलग अलग पीरियड पे अपना उसका कार्य निर्धारित है और जो उसे उस पीरियड में कार्य को होती है, मतलब कार्य बच्चे के साथ होगा। जैसे मान लीजिए कि बच्चा जो है जन्म लेता है तो जन्म के समय ये चीज़ें हमको पहले से ही आइडेंटिफाई हैं कि उस टाइम बच्चे का क्या क्या होगा। जैसे बच्चा जन्म ले रहा है तो बच्चा उस टाइम कुछ नहीं बोलेगा। जब बच्चा धीरे धीरे जो है बड़ा होगा तो बच्चा बैठने लगता है, बैठने के बाद बच्चा चलने लगता है, चलने के बाद खड़ा होना है। तो ये एक प्रोसेस होता है। तो ये डेवलपमेंटल जो हमारा टास्क है वो पहले से निर्धारित है कि हर एक टाइम पीरियड में आपको डेवलपमेंट का जो कार्य है वो आपका कार्य होता रहेगा। यानी कि एक हमारा फ्रेमवर्क बना हुआ है, उसके अंतर्गत हम जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हमारा ग्रोथ होता जाएगा, जैसे जैसे उम्र हमारी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमारा डेवलपमेंटल टास्क होता जाएगा। तो इन्होंने उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताया कि अगर बच्चे का टाइम के अनुसार, पीरियड के अनुसार, एज के अनुसार अगर डेवलपमेंट अगर बेहतर हो रहा है जो वहाँ पे बताया गया है तो वो बच्चा क्या है, तो कहीं ना कहीं बच्चे का सकारात्मक चीज़ें हो रही हैं और बच्चे के आगे की पीरियड में भी वो साथ देगा। लेकिन बच्चा जो है वहाँ पे उसका डेवलपमेंटल जो है, जो टास्क है उसके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है तो वहाँ पे उसकी प्रॉब्लम हो सकती है। अब यहाँ पे चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। जो बच्चा 12 साल या 13 साल का जब बच्चा होता है तो अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे बच्चे के अंदर जो है आपके अमूर्त चिंतन आना प्रारंभ होती है। अमूर्त चिंतन क्या होता है, तो जिसे हम लोग बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या होती है, तो जिसे बच्चा बिना किसी वस्तु को देखे वो चीज़ों को अपने विचार में, अपने माइंड में परिकल्पना कर लेता है। जैसे कि मैंने कुछ कहा कि आप बताइए संवेदना क्या होती है, या आप जो है किसी एक लेखक के बारे में आप परसेप्शन दीजिए कि वो कैसा हो सकता है। तो जो बच्चा किसी चीज़ को, किसी वस्तु को बिना देखे अपने माइंड से अपने विचार, थॉट को सोचता है, समझता है, कल्पना करता है, वो हमारा क्या होता है, अमूर्त चिंतन होता है। तो अब बच्चे के अंदर वो चीज़ स्टार्ट हो गई। अब वही जो है बच्चा 18 साल का है, एक बच्चा 12 साल का था जो कि 12 साल जाते जाते बच्चे के अंदर ये चीज़ें आना प्रारंभ हो गया। लेकिन कोई बच्चा जो है 18 या 19 साल का है और उस बच्चे में अभी हमारे क्या है, मूर्त चिंतन है, जिसे हम लोग कॉन्क्रीट थिंकिंग बोलते हैं। यानी कि बच्चे के अंदर बच्चा अभी चीज़ों को देख के ही बता पाता है, वो बिना देखे चीज़ों को नहीं बताता है। तो कहीं ना कहीं जो बच्चा वो 18 से 19 साल वाला है उसके लिए जो हमारा डेवलपमेंटल टास्क है वो उसका क्या है, सही गतिविधि में नहीं हो पाया है। यानी कि जो पीरियड में चाहिए उसको वो चीज़ें नहीं हो पाई हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है कि जैसे जैसे बच्चा और भी आगे जाएगा तो उसको प्रॉब्लम होता है। तो वही इन्होंने बताया था। चलिए देखते हैं। विकासात्मक कार्य वह है जो व्यक्ति के जीवन में एक निश्चित अवधि में उत्पन्न होती है। यानी कि एक सर्टेन पीरियड में हमारा क्या होगा, जो हमारा विकासात्मक कार्य वो प्रारंभ होगा, जिसके सफल समापन में उसे खुशी मिलती है और बाद के कार्यों में भी सफलता मिलती है। यानी कि जब उसका समापन होता है तो उसे काफ़ी खुशी मिलेगी। यानी कि बच्चा जब इन्फेंसी से आपका अर्ली चाइल्डहुड में जाता है तो उसे खुशी मिल रही है कि हाँ मैंने चीज़ों को सीखा, और उसके आगे का जो स्टेज है उसमें भी आपको मदद मिलता है।
जबकि असफलता से बाद के कार्यों में बच्चों को नाखुशी और कठिनाई होती है। तो ये चीज़ें ध्यान देनी चीज़ें हैं। अब आते हैं, हैविंग गट्स ने डेवलपमेंटल टास्क मतलब दिया था इन्फेंसी में, यानी कि हमारा 0 से लेकर 2 वर्ष तक के जो बालक होंगे उनमें हमारा डेवलपमेंटल टास्क क्या क्या होगा, यानी कि वो कौन कौन से विकासात्मक कार्य होंगे जो आपके इन्फेंसी के पीरियड में होते हैं, 0 से 2 वर्ष के बीच में होते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देने जरूरी है, क्योंकि ये इससे आपको क्वेश्चंस एक एक आपको मिलान करने में या आपको फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। पहला है हमारा लर्निंग टू क्रॉल, स्टैंड, वॉक, रन, क्लिम्ब, जंप, थ्रो, यानी कि बच्चा जो है जो इन्फेंसी में होगा तो बच्चा रेंगना हो गया, खड़ा होना हो गया, चलना हो गया, दौड़ना हो गया, किसी चीज़ पे चढ़ना हो गया। जैसे आप देखते होंगे पलंग है, आप पलंग पे बच्चा क्या करता है, चढ़ना प्रारंभ करता है, एक पैर को ऊपर डालेगा फिर उसको चढ़ने का कोशिश करता है। कूदना हो गया, बच्चा पलंग से ही नीचे कूद जाता है। फेंकना होगा, कोई चीज़ को फेंकना, तो ये चीज़ें बच्चे के अंदर क्या होती है, सीखना प्रारंभ होता है। पीना और ठोस आहार लेना, यानी कि लर्निंग टू ड्रिंक और टेक सॉलिड फूड। देखिए इसमें बच्चे का पानी पीना बच्चे को जो है स्टार्ट किया जाता है। दूसरी चीज़ें जो बच्चे के अंदर ठोस आहार देना, ठोस आहार में जैसे कि बच्चे को जो रोटी होती है, रोटी के छोटे छोटे टुकड़ों को देते हैं, या जो चावल होता है तो दाल में मिला के उसको बच्चों को थोड़ा सा दिया जाता है, यानी कि बच्चे का यहाँ पे ठोस आहार स्टार्ट किया जाता है। अब ये ठोस आहार कब होगा, तो ये यहाँ पे जो 1 साल बाद या 6 महीने बाद, 7 महीने बाद आप बच्चों को ये चीज़ें कर सकते हैं। डिपेंड्स अपॉन कि बच्चा जो है कब उसका विकासात्मक कार्य कैसे अच्छे से हो रहा है। लर्निंग टू टॉक, बच्चे से बात करना सीखना, यानी कि जो बच्चा होता है तो बच्चा उस टाइम जो है बच्चों से बात करना। जैसे आप बात करेंगे तो कुछ कुछ चीज़ों को वो बच्चे क्या होते हैं, आओ कोशिश करते हैं बताने का, बात करने का आपसे। लर्निंग टू एक्वायर फिजियोलॉजिकल स्टेबिलिटी, शारीरिक स्थिरता प्राप्त करना सीखना होता है। देखिए इसमें बच्चे के अंदर जो है शारीरिक स्थिरता, यानी कि देखिए जो आपका इन्फेंसी है, इन्फेंसी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। इसमें बच्चे का जो ग्रोथ होता है वो रैपिडली होती है, यानी रैपिड यानी कि बहुत तेजी से होता है। इसी में आपका जो है बच्चे के अंदर शारीरिक स्थिरता आना होती है। जैसे कि कोई बच्चा जो है अभी जन्म लिया, बच्चा सोया हुआ है, धीरे धीरे बच्चा क्या होता है तो माँ उसको क्या करती है, तो बच्चे को जो है पीछे जो है तकिया लगा के उसको धीरे धीरे बैठने के लिए प्रयास करती है। धीरे धीरे बच्चा बैठने लगता है, बैठने से बच्चा धीरे धीरे खड़ा होने लगता है, खड़ा होने से बच्चा जो है पलंग को पकड़ के या चौकी को पकड़ के क्या करता है, वो चलना प्रारंभ करता है, फिर दौड़ना। तो ये हमारा क्या है, तो इसमें जो बच्चे का ग्रोथ हो रहा है वो आपका एक रैपिड हो रहा है, यानी कि 0 से 2 वर्ष में आपको बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। तो उसी को यहाँ पे इन्होंने शारीरिक स्थिरता को बताया हुआ है। लर्निंग टू कंट्रोल एलिमिनेशन ऑफ बॉडली वेस्ट, देखिए यहाँ पे जब बच्चा जो है 1.5 साल या 1 साल बाद होने लगता है तो जो हमारे शारीरिक जो अपशिष्ट हैं उसके उन्मूलन के लिए नियंत्रित करना सीखना, यानी कि जब बच्चे को टॉयलेट लगती है तो अगर बच्चा छोटा है तो टॉयलेट जब लगेगी तो कर देगा, तुरंत कर देगा जब बच्चा छोटा है। तो धीरे धीरे माँ के द्वारा उसको सिखाया जाता है कि आपको टॉयलेट जो है, जो आपका स्थान है जिस प्लेस पे, वहीं पे जाके आपको करना है। तो ये चीज़ें बच्चे के अंदर क्या होती है, धीरे धीरे आना प्रारंभ होता है। ये आपका किसमें होगा, तो ये आपका इन्फेंसी में ही होगा। इसको आपको एक एक पॉइंट को जो है अच्छे से समझना है। लर्निंग टू एक्सप्लोर द फिजिकल इन्वायरमेंट सराउंडिंग हिम, अपने आसपास के भौतिक वातावरण का पता लगाना सीखना, यानी कि जो बच्चा होता है तो इसमें जो हमारे भौतिक मतलब कि जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं तो उसके वातावरण को जो है पता लगाना कि ये क्या है, कैसे है, छोटे छोटे सामान को इधर से उधर जो है देखना प्रारंभ करता है। लर्निंग टू प्ले विथ टॉय, ये आपकी खिलौने की आयु बोली जाती है, यानी कि बच्चा इसमें खिलौनों के साथ खेलना सीखता है। लर्निंग टू अकम्प्लिश द स्किल ऑफ ट्राईसाइकिल, ट्राईसाइकिलिंग का हुनर हासिल करना सीखना। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो बच्चे छोटे होते हैं तो उनको ट्राईसाइकिल दिया जाता है, जिसमें बच्चे का क्या होता है कि जो हमारा मोटर डेवलपमेंट, यानी कि आप 2 चीज़ पढ़ेंगे, एक होता है हमारा फाइन मोटर स्किल और एक होता है आपका ग्रास मोटर स्किल। जो आपका ग्रास मोटर स्किल होता है तो ग्रास मोटर स्किल में बच्चे का एक पूरे ओवरऑल जो है चीज़ों में होती है, जैसे बच्चा रनिंग कर रहा है, बच्चा दौड़ रहा है, तो ये चीज़ें हमारी क्या है, ग्रास मोटर स्किल होती हैं। तो बच्चे के अंदर ग्रास मोटर स्किल का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। जो आपकी फाइन मोटर स्किल होती है वो आपका पर्टिकुलर एक चीज़ में, एक हमारा जो बॉडी का जो अंग होता है उसमें आपकी होती है। जैसे कि कोई चीज़ें आपका, जैसे मोती को जो है बिनना हो गया, चुनना हो गया, सिलाई करना, तो ये हमारी क्या है, फाइन मोटर स्किल है। तो ये आपको आगे चल के मिलेगी, जब बच्चा किशोरावस्था में चला जाता है तब ये आपको मिलती है। लेकिन इसमें आपका जो ग्रास मोटर स्किल होता है इसमें बच्चे का डेवलप होता है। इसमें लर्निंग टू प्ले अटेंशन टुवर्ड द थिंग्स, पर्सन एंड इवेंट, वस्तुओं, व्यक्तियों एवं घटनाओं की ओर ध्यान देना सीखता है। यानी कोई भी बच्चे के सामने कोई घटना होती है तो उसको सीखने के लिए वो क्या करता है, तत्पर रहता है, जानने के लिए वो हमेशा चीज़ों को बोलता रहता है। देखिए ये जानने की आयु है, मतलब इनके पास जो है क्वेश्चंस, ये क्या होते हैं, क्वेश्चन बैंक होते हैं। अगर कोई उनको जब धीरे धीरे कोई भी अगर उनके सामने आता है तो उससे बच्चा जो है धीरे धीरे क्वेश्चंस करना प्रारंभ करता है। ये आपका 1.5 साल के बाद की आपकी अवस्था में देखने को मिलती है।
लर्निंग टू रिकॉग्नाइज एंड आइडेंटिफाई थिंग्स एंड पर्सन, वस्तुओं और व्यक्तियों को पहचानने और पहचानना सीखता है। जैसे कोई भी हमारी वस्तु है, चाहे कोई व्यक्ति है, तो उसको पहचानना सीखता है। जैसे माँ है, कोई पिता है, तो आप धीरे धीरे माता और पिता के द्वारा जो है कि ये आपके भैया हैं, ये आपके दादाजी हैं, ये आपके, तो धीरे धीरे बच्चों से इंट्रोडक्शन कराया जाता है। या कोई वस्तु है तो उसके बारे में बच्चों को बताया जाता है कि ये पेड़ है, ये आपका, मतलब अलग अलग चीज़ें, ये पेड़ है, ये पंखा है, तो बहुत सारी चीज़ें बच्चों को चीज़ों को दिया जाता है। सामाजिक और भौतिक वास्तविकता की सरल अवधारणा बनाना। देखिए, ये आपका जो हमारा सामाजिक यानी कि जो हमारा सोशल है, मोरल डेवलपमेंट आएगा, नैतिक विकास आएगा, और जो हमारी भौतिक वास्तविकता मतलब जो रियलिटी है उसके बारे में सिंपल अवधारणा यानी कि सिंपल कंसेप्ट बनना शुरू होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कंसेप्ट बन जा रहा है, यहाँ पे कंसेप्ट बनना स्टार्ट होता है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि सामाजिक और भौतिक वास्तविकता का जो सरल अवधारणा है शुरुआत या बनना कब प्रारंभ होता है, तो आपका इन्फेंसी में होगा। कविताएं और कहानियां सुनना सीखना, इसमें बच्चे का किसी भी चीज़ का पोइट्री हो गया, कहानी हो गया, बच्चा जो है उसको अच्छा लगता है, सुनना सीखता है। दूसरे के व्यवहार और कार्यों की नकल करना, इमिटेशन इसमें आता है बच्चे के अंदर कि दूसरे के व्यवहार, जैसे कोई भी अगर दौड़ रहा है तो बच्चा भी दौड़ना स्टार्ट करता है। तो हम लोग होते हैं ना कि छोटे छोटे बच्चों होते हैं तो उनको रनिंग करके सिखाते हैं, दौड़ के, तो बच्चा भी पीछे से भागता हुआ आता है। तो ये चीज़ें क्या है, बच्चा जो है किसी भी चीज़ का इमिटेशन करता है। अपने व्यवहार की अभिव्यक्ति में लगभग सभी सकारात्मक और नकारात्मक भावनाओं को ग्रहण करना सीखता है। देखिए, बच्चे के अंदर जो उसका अभिव्यक्ति है, जो उसमें बिहेवियर में एक्सप्रेस करना, यानी कि बच्चा जो है जो भी चीज़ नकारात्मक हो रही है और सकारात्मक होती हैं, जो भावना होती है उसको ग्रहण करना प्रारंभ करता है। इसमें अपना ध्यान खेल सामग्री से हटाकर अपने खेलने वाले साथियों पर केंद्रित करना सीखना, यानी कि धीरे धीरे बच्चा क्या है कि जब टॉयज था तो टॉयज के बाद धीरे धीरे बच्चा, जब लास्ट का होता है हमारा 1.5 साल के बाद की अवस्था, तो उसमें बच्चा जो है अपने जो खेलने वाले साथियां हैं उनके साथ जो है अपना सीखने के लिए केंद्रित करना प्रारंभ करता है। अपने हम उम्र साथियों और अन्य लोगों की संगति में रुचि लेना सीखता है। अब उसके जो भी 2-3 बच्चे जो है पीयर्स ग्रुप हैं, एक जैसे बच्चे हैं, तो उनके साथ जो है खेलना और रुचि लेना प्रारंभ करता है। अपने आप को माता पिता, भाई बहन और अन्य लोगों से भावात्मक रूप से जोड़ना सीखता है। देखिए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि आपको जो बच्चे हैं 0 से 2 वर्ष के, तो उनको जो है अपने माता पिता और जो भाई बहन है यानी जो फैमिली है, तो उनके जो भावनात्मक रूप है उससे जो है बच्चा जो है जुड़ना प्रारंभ करता है। तो ये हमारे क्या थे, डेवलपमेंटल टास्क थे, किसके, इन्फेंसी के थे। तो इसमें आपका जो भी डेवलपमेंटल टास्क दिया हुआ था हैविंग गट्स ने, तो ये चीज़ें बच्चे के अंदर होनी चाहिए। अगर ये चीज़ बच्चे के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है या उनके बच्चे में ये चीज़ परिवर्तन नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं वो आपको बच्चे के प्रॉब्लम्स हो सकती है आगे की अवस्थाओं में जानने के लिए। तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। नेक्स्ट वीडियो हमारा क्या होगा, तो चाइल्डहुड पे होगा, जिसमें हम लेटर चाइल्डहुड और अर्ली चाइल्डहुड के बारे में जानेंगे। थैंक यू।